अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये जो कंसेप्ट है ये है वेरिएबल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल को कि वेरिएबल होता क्या है। देन हम जो है वेरिएबल नेमिंग रूल की तरफ जाएंगे कि जब आप वेरिएबल बना रहे होते हैं तो आप किन किन रूल्स और किन कंडीशन या किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इसके बाद हम जाएँगे डिक्लेरेशन की तरफ कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है। फिर हम जाएँगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ व्हिच इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन कि वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं एंड इनिशियलाइज़ेशन कहते कैसे हैं। फिर उसके बाद जो है हम जाएँगे डायनामिक टाइपिंग की तरफ कि जावास्क्रिप्ट जो है ये डायनामिक टाइपिंग जो है सपोर्ट करता है। तो डायनामिक टाइपिंग होता क्या है और ये हम कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये सारे कंसेप्ट आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। अब जो स्टूडेंट्स जो है ये वीडियो देख रहे हैं और उसका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, सो उसको पता होगा ऑलरेडी कि वेरिएबल होते क्या है। जो बिल्कुल हमें बिगनर से फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्योंकि हम एचटीएमएल सीएसएस कंप्लीट कर चुके हैं। बट जो लोग बिल्कुल अभी फ्रेशर है जावास्क्रिप्ट की तरफ आ रहे हैं, देन इसके बाद फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट की उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा भी था कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों लर्न करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ऊपर आई बटन में जो है इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को मिलेगी, तो वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल होते क्या है असल में। सो वेरिएबल हमारे पास जो है ये कंटेनर होता है। एक कंटेनर होता है जो कि डेटा या वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब लेट्स से यहाँ पर जो है मेरे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर जो है मैं कोई चीज़ रख रहा हूँ, सही है? असल में यही बॉक्स हमारा वेरिएबल होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है? कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। जब आप लोग कोई चीज़ स्टोर करते हैं विद प्रॉपर लेबल, उसको एक लेबल, अब ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर क्या है तभी पता चलेगा जब उसकी इसके ऊपर जो है मैं लेबल लगाऊंगा, सही है? लेबल लगाने के बाद जो है मुझे पता चलेगा कि ये क्या है। तो असल में जब आप कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर करते हैं, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है या कंप्यूटर को समझाते हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल का सहारा लेते हैं। वेरिएबल के थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है कि ये ऐसा है कि आप जो है एक बॉक्स है और उसको आप लेबल दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपका काम आ जाए, तो ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल अलाउड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन योर प्रोग्राम, सही है? आपके कंप्यूटर या आपके प्रोग्रामिंग के अंदर जो है जब आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी यूज़ अ वेरिएबल या मैनिपुलेट उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक डब्बे के अंदर मैंने 2 रखा, दूसरे के अंदर मैंने 2 रखा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा-सा आप लोगों को क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि ये कैसे। फॉर एग्जांपल ये एक डब्बा है, इस डब्बे को मैंने नाम दिया है ए लेट्स से, और इसके अंदर मैंने स्टोर किया है 2, और यहाँ पर एक और डब्बा है लेट्स सी फॉर एग्जांपल बी, और इस डब्बे के अंदर मैंने स्टोर किया है 4। अब मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि ए प्लस बी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो अब कंप्यूटर को पता है कि ए प्लस बी से क्या आता है? ए प्लस बी से 6 आता है। तो कंप्यूटर विल रिटर्न 6। तो ये असल में क्या है? वेरिएबल आपके कहलाते हैं कि जब आप, अब देखिए हमने इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म किया, मैनिपुलेशन मीन्स कि एडिशन परफॉर्म किया, तो आप लोगों का जो वो होता है वेरिएबल होता है, एक तो डेटा को स्टोर कर रहा होता है, साथ ही साथ आप अगर उसी डेटा के ऊपर कोई जो है मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सो उसके लिए भी आपका वेरिएबल का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो ये तो होता है हमारे पास वेरिएबल। अब हम नीचे थोड़ा-सा जाते हैं और थोड़ा-सा और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि अब जब हम वेरिएबल हमें हमारी समझ में आ गई है कि वेरिएबल होता क्या है। अब जो है हम ये देखते हैं कि वेरिएबल असल में बनाते कैसे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर।
तो वेरिएबल जब आप बनाते हैं तो कुछ रूल है, उन रूल का आप ख्याल रखेंगे और उन रूल्स को हम कहते हैं यहाँ पर वेरिएबल नेमिंग रूल। सही है। सो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद जो है आप लोग देखें वेरिएबल नेमिंग रूल के अंदर सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम जावास्क्रिप्ट के अंदर केस सेंसिटिव है। अब जो है व्हाट डज इट मीन बाय केस सेंसिटिविटी। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, वो कुछ नॉन केस सेंसिटिव होते हैं, या उसको आप कह सकते हैं कि केस सेंसिटिव नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास केस सेंसिटिव है, लाइक अगर माइस्क्ल की हम बात करें तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अब केस सेंसिटिविटी क्या है, या अगर कोई जो है हमारे पास लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है। तो केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल बना रहे हैं, लेट से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल ए के नाम से, और दूसरा वेरिएबल मैं बना रहा हूँ ए के नाम से। अब हमारे एज ए ह्यूमन हमारे दिमाग में या हम जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों एक चीज है। बट जो लैंग्वेज के सेंसिटिव होता है उसमें स्पेलिंग जो है, अगर आपने एक अल्फाबेट जो है बड़ा लिखा है पूरे वेरिएबल के अंदर और दूसरे के अंदर आपने छोटा लिखा है तो वो भी मैटर करता है। जिस तरह अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर जो है हमारे पास माई वेरिएबल है जिसमें एम वाई छोटा है, वी बड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी माई वेरिएबल है जो कि स्मॉल में है। तो अब हमारे एज ए ह्यूमन हमारे दिमाग में ये आता है कि दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल ये दोनों सेम है। बट फॉर कंप्यूटर आर दोज लैंग्वेजेस जो केस सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए ये दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है। इट्स मीन कि ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर दो अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे, एक माई वेरिएबल के नाम से और एक माई वेरिएबल के नाम से। तो ये हमारे पास ये चीज है। तो सबसे पहला जो आप लोगों की वेरिएबल नेमिंग रूल के अंदर आता है वो ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो एग्जैक्टली आप जिस तरह आप लिखना चाहते हैं उसी तरीके से आप लिखें। दूसरी बात ये है कि नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट बी कंटेन लेटर, उसके अंदर अल्फाबेट होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए मतलब नंबर फ्रॉम 1 to 9, अंडरस्कोर्स होने चाहिए उसके अंदर। अंडरस्कोर्स के अलावा जितनी भी आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड ओपन करूँ इसके लिख के मैं कीबोर्ड ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर ये जितनी भी सिंबल 1 1 से लेकर 0 तक हमारे पास आ रहे हैं, तो ये सारे सिंबल वेरिएबल नेम के अंदर अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एंड द डॉलर साइन को भी आप यूज कर सकते हैं, बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को यूज करें। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो ये है कि वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर। वेरिएबल नेम के अंदर नंबर डिजिट्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। बट आप लोगों ने ये कंफर्म करना है कि सबसे पहले जो है आप लोग लेटर को ही रखेंगे। अगर आप डिजिट रखेंगे या अंडरस्कोर रखेंगे, अंडरस्कोर भी आप एक्चुअली रख सकते हैं, लेकिन नंबर्स आप जो है अगर आप वेरिएबल बना रहे तो स्टार्टिंग में आपको जो है नंबर अलाउड नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा लिखे कि 1 लेटर। सो ये लैंग्वेज के अंदर जो है एरर क्रिएट करता है विच इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एरर्स क्या होते हैं तो उसको भी जो है हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो आप लोग प्रीवियस जाके वीडियो देखे, ऊपर आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे जाते हैं, आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि एक हमारे पास यहाँ पर है डिक्लेरेशन, और उसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट जाएंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इनिशियलाइज डिक्लेरेशन के बाद जो इनिशियलाइजेशन पे हम बात करेंगे। तो डिक्लेरेशन असल में क्या होता है, जब आप वेरिएबल बना देते हैं, सही है। जब आप कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल मींस कि आप एक डब्बा बना देते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसको सिर्फ नेम दे देते हैं, सो इट्स कॉल्ड डिक्लेरेशन। मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ
और मैंने एक डब्बा बना दिया। मैं इसको रेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। यहाँ पर मैंने एक डब्बा बना दिया और इसको नेम मैंने दे दिया ए। सो अब ये जस्ट क्या है, मैंने इनिशियल डिक्लेरेशन कर दी। अब इसके अंदर कोई वीडियो नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। लेट्स से अगर आप कोई जगह ले रहे हैं, ऐसे नॉर्मल हम लाइव की बात करते हैं, तो आप वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपके कागजात में आ जाती है या आपके नाम पे हो जाती है। इट्स कॉल्ड डिक्लेयर, जो कहते हैं कि डिक्लेयर कर दिया। अब इनिशियलाइजेशन क्या है कि जब आप उसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन करें। इसी तरह आपकी जो वो है वेरिएबल है, उसके अंदर डिक्लेरेशन जब आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को बनाते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब जब आप डिक्लेरेशन करते हैं तो उसके साथ 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। एक हमारे पास है वेयर, लेट एंड कांस्टेंट, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट पहले से जानते हैं या उसको पता है, तो काइंडली नीचे जाके आप लोग वेयर, लेट और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, ये आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताएं। एंड देन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप वेरिएबल, लेट एंड कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वेरिएबल का नेम होगा। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होगा, इन 3 वर्ड्स में एक होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और फिर वेरिएबल का नेम होगा। वेरिएबल का नेम आप लोग कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू दीज रूल। इस रूल के हिसाब से आप लोग वेरिएबल का जो है नेम रखेंगे। अब इसके अंदर ये 3 केस सेंसिटिव है। अल्फाबेट, लेटर, अल्फाबेट या लेटर जिसको हम कहते हैं, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन उसमें आ सकते हैं। स्पेस इसमें अलाउड नहीं है, ये भी याद रखें। और कोई भी वेरिएबल जो है ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, it informed the JavaScript engine that variable with specified name exist in the current scope। जब आप लोग इन तीनों का यूज करते हैं तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल बताता है। ये मैं थोड़ा सा खत्म कर देता हूँ। ये जो चीज है, ये तीनों, ये क्या बता देता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। और स्कोप ऑफ वेरिएबल पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल। बट फॉर नाउ आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले इन 3 वर्ड्स में से एक होगा। लेट्स से मैंने VAR ले लिया। और फिर वेरिएबल का नेम होगा। लेट्स से मैंने रखा A, B, C और 1। या मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहा हूँ तो स्टूडेंट का रोल नंबर मैंने ले लिया। तो ये हमारे पास रोल नंबर आ चुका है। लेट्स से ये रोल नंबर हो गया। अच्छा, अब अगर रोल नंबर के पहले आपने 1 लिख दिया, सो ये आपने रूल को वायलेट किया। अब ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर, ये सेकंड रूल के अंदर हमने पढ़ा था, थर्ड रूल के अंदर, कि आपका जो वेरिएबल है, इट मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर और इट्स मे बी फ्रॉम डॉलर साइन और अल्फाबेट से, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सो ये चीजें आप लोगों की जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, सो लेट्स सी कि इसके एग्जांपल के अंदर क्या है। सो मैं इसको येलो कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए, लेट वेरिएबल नेम और सिमी कॉलम अगर आप लगाना चाहते हैं लगाए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक कमेंट पास किया हुआ है। व्हाट इज कमेंट आप लोगों को पता है, मैंने बताया है डिटेल के साथ। सो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल नेम, ये तो मैंने जस्ट कमेंट पास किया ताकि फ्यूचर में मुझे पता हो या आप लोगों को पता हो, आप लोगों के लिए मैंने पास किया हुआ। अब इनिशियलाइजेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन जस्ट सिंपल कंसेप्ट है। अब एक स्टेज के अंदर आपने क्या किया, आपने जो है एक डब्बा बनाया और फॉर एग्जांपल इस डब्बे को जो है आपने लेट से ए नाम दे दिया। अब इसके अंदर अगर आपने स्टोर की नंबर 123, सो इट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू दे देते आफ्टर डिक्लेरेशन, और ये वैल्यू आप कैसे देंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वल ऑपरेटर व्हिच इज कॉल्ड। इस ऑपरेटर को यूज करके, ऑपरेटर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं। सो इस ऑपरेटर को यूज करके आप जो है किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं, तो आप किसी भी वेरिएबल को जो है वैल्यू पास आउट कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। देखिए, अब मैंने यहाँ पर जो है लेट,
फॉर एग्जांपल ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, इसके साथ मैंने नहीं लिखा है, इसकी भी बात करेंगे डायनामिक टाइपिंग के अंदर। देखिए लेट, आप लोगों को मैंने डिक्लेरेशन के अंदर बताया था कि लेट, वेयर और कास्ट के तीनों के अंदर जो है हम एक यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लेट लिया है। क्यों लिया है ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। वेरिएबल का नाम मैंने रखा है माई वेरिएबल, फिर यहाँ पर इक्वल लगाया, इट्स नॉट इक्वल, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके राइट साइड पे जो वैल्यू है ये इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। सिंपल, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा माई वी कैपिटल वेरिएबल। सही है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, सही है, माई वेरिएबल बन जाएगा और इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इट्स स्टोर 10। तो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। तो ये इक्वल क्या करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके इस वेरिएबल के अंदर ये वाला वैल्यू स्टोर कर देता है। तो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसको कहते हैं। तो डिक्लेरेशन जस्ट वेरिएबल बनाना, इनिशियलाइजेशन उसके अंदर वैल्यू डालना, सिंपल है दैट। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डायनामिक टाइपिंग। सो डायनामिक टाइपिंग की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ये डायनामिक टाइपिंग पे पेस्ट करता है। अब व्हाट इज डायनामिक टाइपिंग, इसको थोड़ा सा हम जो है हम देख लेते हैं। सो जावास्क्रिप्ट इज डायनामिक typed language, mean you do not need to explicitly specify the type of variable। सही है, that the type is determined dynamically run time। अब देखिए, अब जब आप कोई और लैंग्वेज अगर आप लोगों ने यूज की है तो उसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और इसके अंदर मैंने 123 स्टोर करना है। तो इसका जो टाइप है ये इंटीजर है, इसका जो डेटा टाइप, इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ 12.2, लेट्स से 12.2, तो ये हमारे पास फ्लोट डेटा है, एफ डेटा इसको कहते हैं। सही है। अगर इसके अंदर मैं जो है अली स्टोर कर रहा हूँ, सही है, एंड डबल कोट, सही है, तो ये हमारे पास क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सही है। तो ये हम पहले से डिफाइन करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हम ये चीज रखेंगे। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप लोग देखिए किसी भी वेरिएबल के साथ वो नहीं आया है, तो ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल के राइट साइड पे या असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल के अंदर तो स्टोर होगा, लेकिन उसका टाइप भी डिसाइड करेगा। अब देखिए ये इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली इंटीजर में हो जाएगा। इंटीजर जो है डेटा टाइप इसका इंटीजर टाइप हो जाएगा। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास डबल कोट्स में है, इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। सही है। डेटा टाइप की जो है आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं। डेटा टाइप मींस के एक वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है, सिंपल एज दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। which type of data store inside a variable, it's called data type। सही है। सो यहाँ पर जो है अब इसके अंदर ये स्टोर हुआ है। अब अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए और इसके अंदर लेट्स से मैं स्टोर कर रहा हूँ 12.9, तो ये अब ए जो है, ए के अंदर जो है फ्लोट टाइप वैल्यू, तो इसकी जो डेटा टाइप है ये फिर मैं आप लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी कि ये कैसे जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे जो कि हमने पढ़े, और वेरी बेसिक कंसेप्ट। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग से थोड़ा बहुत वाकिफ है सो आप लोगों को पता होगा, बट ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी जब हम कोडिंग करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे, पहले मिनी प्रोजेक्ट एंड देन हम लार्ज स्केल पे काम करेंगे। सो ये बहुत कंप्लीट लेवल जो है हमारे पास एक कोर्स होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे बटन भी आ रहा होगा तो आप लोगों को मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।